9 मई से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई मुलव्वस पाए गए तो उनका ट्रायल फौजी अदालत में होगा। अगर फैज हमीद भी जलाओ गिराओ में मुलव्वस हैं तो इसका मतलब वो पीटीआई के साथ हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सजा या रिहाई का हुक्म इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम, भारत ने हथियार डाल दिए। आईसीसी की भी हां, फार्मूला तमाम बोर्ड्स के ओहदेदारों की मौजूदगी में तय हुआ। शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। भारत तमाम मैच दुबई में और शाहीन भारत में शेड्यूल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। पाकिस्तान एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। भारतीय मीडिया का दावा, 1-2 मामला तय होना बाकी, पाकिस्तान अपना केस जीत जाएगा। पीसीबी पुरुमीद। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत। मनसूबाबंदी अडियाला जेल में की गई। वाकया बानी पीटीआई के ईमा और हुक्म पर हुआ। थाना रमना में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तहरे कत्ल की सील एफआईआर सामने आ गई। मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और वक्कास अकरम ने हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर ने वीडियो पैगाम के जरिए लोगों को मुश्तइल किया। हुकूमत से मुज़ाकरात, पीटीआई का शराइत से पीछे हटने से इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हुकूमत बातचीत करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। उमर अयूब की गुफ्तगू, इल्जामात की बौछार भी कर दी। कहा पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग की गई, जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर दाखिला हैं। असद कैसर बोले, भीख नहीं मांग रहे, अगर कोई एक बार बात नहीं करता तो हम 10 बार मुज़ाकरात नहीं चाहते। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी पर कोई बातचीत नहीं होगी। मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल पर सदर के 8 एतराज़ात। एक्ट में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट का जिक्र, डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। ऐसा हुआ तो तनाज़ा पैदा होगा। यह कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। इंटरनेशनल पाबंदियों का भी खदशा है। आसिफ अली जरदारी की आलमी मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। हुकूमत ने एतराज़ात पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें। तंजीमाते मदारिस को अपना फैसला करने दें। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वजीर कानून आजम नजीर ताड़ड़ को सरबराह JUI के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। बोले, कोई तरमीम नहीं करनी तो बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्वदा पेश करे। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 43 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक 4 रोज के दौरान KP में 18 खवारिज जहन्नुम बासिल। बलूचिस्तान में अमन के 25 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। वजीर आजम की बिजली मजीद सस्ती करने और मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह देने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में कहा, पन बिजली से सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली मिलेगी। मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वजीर तवानाई की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला। सालाना 300 अरब रुपए की बचत मुतवक्की। पाकिस्तान और पंजाब में सरमाया लगाएं, बेहतरीन मौके से फायदा उठाएं। वज़ीर आला पंजाब की चीनी कंपनियों को दावत। जिंको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम। पंजाब में तवानाई की जरूरियात दीगर सूबों से ज्यादा हैं। हवावे कंपनी का भी दौरा। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के क़याम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश। मुख्तलिफ शोबे भी देखें।
चीन सिंध में ट्रांसपोर्ट, मुतबादिल तवानाई और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करेगा। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कराची से सखर तक तेज तरीन ट्रेन मंसूबे में इन्वेस्टमेंट भी शामिल। शर्जील मेमन कहते हैं तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। तुर्की में समिट से खिताब में बोले ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मसनूई जहानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी जोर। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनाती का खतरा बढ़ गया। एक भी तैनाती रूल्स के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबरा जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत। जजेस तैनाती के लिए तजावीज़ भी शामिल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और जान चली गई। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ऑनलाइन बाइक राइडर से मोबाइल छीन लिया। पकड़ने की कोशिश पर गोलियां बरसा दी। फहद कोरंगी का रिहायशी था। मॉडल कॉलोनी में भी बाइक राइडर से लूटमार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा। दमिश्क में नमाज जुम्मा के बाद बड़े पैमाने पर जश्न। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का मस्जिद में खिताब। अवाम को मुश्किलात से निकालने की यकीन दहानी। अदलिब, लताकिया, हल्ब और हम्स में भी लोगों के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शाम में क़याम अमन तरजीह। ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क में इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे। खत्ते पर नई जंग का खतरा मंडराने लगा। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। सऊदी मीडिया का बड़ा दावा। बताया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है। फ़ज़ाइया जौहरी तनसीबात पर हमलों की तैयारी कर रही है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। नसरात में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 44,880 हो गई। मगरबी किनारे में काबिज़ फौज ने नौजवान को फंदा लगाकर शहीद कर दिया। अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी वार। कई गाड़ियां और टैंक तबाह। दूसरा T20 पाकिस्तान की टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली। सुफियान मुकीम की जगह जहादात खान की एंट्री। और मिलान में फैशन की बहार। ऊन और लेदर से बने मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। शुरका की दिल खोल कर दाद।